आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर IT KT रामाराव ने पीर के रोज ज़िले जगत्याल का दौरा किया। दरियासना वजीरा KTR और K ईश्वर ने शहरी तरक्याती फंड से 1,83,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सैनिटेशन रिसोर्स पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैनिटेशन रिसोर्स पार्क में KT रामाराव ने पौधे लगाए, जबकि इसी दौरान वज़रा ने खादी मैदान में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन मार्केट की तामीर काम के लिए संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में MLA विद्यासागर राव, डॉक्टर संजय कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అందులో భాగంగా ఇటు మెట్పల్లి కానీ కోరట్ల కానీ ఈ రెండు చోట్ల కూడా తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు టంచనుగా కొత్త మున్సిపల్ చట్టం ద్వారా కేవలం మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు అధికారుల విధులు నిర్వచించడమే కాదు, నెలకు టంచనుగా 148 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీలకి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నిధులకు ఇది అదనం 500 కోట్లతోని వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్లు ప్రతి పట్టణంలో కట్టడం, వైకుంఠధామాల కోసం 200 కోట్లు రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచే పెట్టడం, వాటితో పాటు మన 148 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి నెల టంచనుగా ప్రతి మున్సిపాలిటీకి కూడా మొత్తం అన్ని మున్సిపాలిటీలు కలిపి ప్రతి నెల ప్రతి మున్సిపాలిటీకి వారి వారి జనాభా బట్టి జనాభా దామాషా ప్రకారం అందిస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలిసిందే. వీటితో పాటు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక కొత్త ప్రయత్నానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. फीकल स्लज ट्री। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि अगर किसान ज़राअत के मैदान में जदीद तरीक़ों को अपनाते हैं तो कम सरमायाकारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। वजीर ने कहा कि हुकूमत और बागवानी के अहदेदारों की हौसला अफजाई से शहतूत की काश्तकारी के बेहतरीन नतायज बरामद हो रहे हैं। वजीर हरीश राव ने वजाहत की कि अगर बागवानी के अहदेदारान मशवरों और हिदायत पर अमल पैरा होंगे तो वो कम मेहनत से शहतूत की काश्त कर सकेंगे और कम सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। वजीर खजाना श्री हरीश राव ने पीर के रोज़ ज़िले सिद्दीपेट के चिन्नाकुडूर मंडल के चंदलापुर गांव में शहतूत की काश्तकारी करने वाले उमापति और प्रभाकर के खेतों में शहतूत लगाने के प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादज़ां इस मौके पर ज़िला हार्टिकल्चर एंड सिल्क इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर हरीश राव ने हल्के के तमाम देहातों के सरपंचों, MPTC और मंडल के नुमाइंदों को इससे मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दी। మరి అభివృద్ధిలో కూడా ముందు ఉండాలి, మనం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలబడాలి. దానికోసమే కొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఏంటిది ఆ ప్రయత్నం? ఇప్పుడు వాటిలేమో బాగా వండుతున్నాయి. మొన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వం FCI మన రాష్ట్రానికి ఒక ఉత్తరం రాసింది. ఏమని రాసింది? మేము దొడ్డు వడ్లు కొనము, ఇక గింతే కొంటాం, 24 లక్షలు కొంటాం, మిగతాయి మాత్రం మీదే జిమ్మేదారి, ఇక దొడ్డు వడ్లు మేము గింతకంటే ఎక్కువ తీసుకోమంటున్నారు. మరి అడిగిపోవాలి అవన్నీ. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు? రైతులు దొడ్డొడ్లు వండించి అవి అమ్ముతున్నారు సన్నట్లు. तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू ने आज हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में जेर इलाज रुकने असम्बली सीता अक्का की मां की आदत की। उन्होंने डॉक्टर से सीता अक्का की मां के बारे में मालूमात हासिल की। चंद्रबाबू नायडू ने लॉकडाउन पर गरीबों के लिए सीता अक्का की खिदमात की सिताइश की। अफसोस इस बात का है कि सीता अक्का कांग्रेस के रुकने असम्बली रहने के बावजूद कांग्रेस का कोई कायद आज सीता अक्का से मुलाकात कर सका, ना ही उनकी वालिदा की आदत की। గుడ్ ఫైటర్ తమాషా లైఫ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్. నక్సలైట్స్ దీంట్లో టీమ్ లీడర్గా పనిచేసి నేను అప్పట్లో కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాను, మెయిన్ స్పీకర్ అప్పుడు వచ్చింది. ఓల్డ్ అంటే చేస్తారు వెరీ గుడ్.
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में कल 2 बजे प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में लॉकडाउन पर कलीदी फैसला लेने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि रियासत में कोरोना काबू में आ चुका है। प्रगति भवन के जराये के बमूजिब चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू को बर्खास्त करने के लिए संजीदगी के साथ जायजा ले रहे हैं। काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजिमीन के पीआरसी के ताल्लुक से अहम फैसला लिया जाएगा। काबीना पीआरसी की रिपोर्ट को मंजूरी देगी। पीआरसी पर कल सरकारी ऐलान और जियो जारी होगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रमना को टीआरएस में शामिल होने की दावत दी गई है। बताया जाता है कि टीआरएस क़ियादत ने एक वजीर के जरिए एल रमना को टीआरएस में शामिल होने की दावत दी। ये वजीर साबिक़ में तेलुगुदेशम में अहम ओहदों पर फाइज थे, लेकिन गुज़िश्ता मियाद के दौरान टीआरएस में शामिल होते हुए वजीर बन गए। बताया गया कि मज़कूरा वजीर ने एल रमना को खानसास काउंसिल बनाने का भी ऑफर दिया है, लेकिन मालूम हुआ है कि एल रमना ने वजीर के इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि वो तेलुगुदेशम पार्टी में काफ़ी खुश हैं। वाईएस राजशेखर की दुख्तर वाईएस शर्मिला तेलंगाना सियासत में एक नई सियासी पार्टी लेकर आ रही हैं। वो अपने वालिद के नाम से नई जमात वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कायम कर रही हैं। इस नई जमात का आगाज़ राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश 8 जुलाई 2021 से होगा। वाईएसआर पार्टी के उबूरी चेयरमैन राजगोपाल ने बताया, नई जमात को विजय अम्मा की मुकम्मल सरपरस्ती और उनका आशीर्वाद हासिल है। नई जमात के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन के पास तमाम उमूर की तकमील हो चुकी है। शर्मिला वाईएस राजशेखर की स्कीमात का दोबारा तेलंगाना में इयादा करते हुए गरीब अवाम को हर चीज़ की सहूलियात फराहम करने के लिए नई जमात कायम कर रही हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोविड-19 और ब्लैक फंगस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए रियासत के गरीबों का सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करें। कांग्रेस की जानिब से रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी से कोरोना के मरीजों की अमवात और उनके लवाहकीन को सरकारी इमदाद का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आला रियासत में कोरोना से मुकाबला करने के बजाय अवाम की तवज्जो इस मर्ज से हटाने के लिए सियासी ड्रामाबाजी कर रहे हैं। रामाराव बोलते बात करता हूं तो शंकर बोलते 30 साल के अंदर 30 ब्लैक फंगस के ऑपरेशन करा और 15 दिन के अंदर 50 ऑपरेशन करा। तो मैं बोलता हूं साहब ब्लैक फंगस ऐसा कैसा हावी हो रहा, तो पलटा के बोलते किसको भी मत बोलो। कांग्रेस पार्टी चाहते हैं और हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को एक कोविड-19 और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ठीक नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत कॉस्टली है। आरोग्यश्री स्कीम में इसको कोविड को ऐड करके बीपीएल फैमिलीज को, जो गरीब फैमिलीज के, उनके लिए कोविड ट्रीटमेंट और ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट फ्री में करना, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हमने सत्याग्रह आज प्रोग्राम किया है गांधी भवन में और पूरी स्टेट में सारे डीसीसी ऑफिस। सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद और निचली सतह पर ज़िंदगी गुजारने वाले कोरोना के मुतासरीन का खानगी दवाखानों में सरकारी सतह पर इलाज करवाया जाए और कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए नए मर्ज ब्लैक फंगस के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार किया जाए और इलाज के लिए खातिर खा इंतजाम करें। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज मीडिया से बात करते हुए सरकारी मिशनरी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया कि वो कोरोना के इलाज के इंतजाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी दीक्षा कर रही है। दीक्षा का मकसद ये है कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, गरीबी रेखा से जो लोग कम हैं, वाइट राशन कार्ड के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को
फ्री इलाज किया जाए और सब प्राइवेट दवाखानों में भी उनको राजीव आरोग्यश्री में शामिल करके उनका फ्री इलाज किया जाए। उसके साथ साथ ब्लैक फंगस जो आया है उसको भी सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में भी फ्री इलाज किया जाए और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है, वो हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को सबके लिए मरकजी हुकूमती इंजेक्शन देकर तमाम लोगों को टीका लगाने का इंतजाम करें। ये 3 डिमांड कांग्रेस पार्टी रख रही है, इसको फौरी कबूल करना चाहिए। मोदी जी जब कुछ नहीं था तो कहे कि कोरोना का मैं चैंपियन हूँ, ये मैं विश्व गुरु हूँ, दुनिया के अंदर कोरोना को ख़त्म कराने वाला मुल्क है, हम इंजेक्शन बनाने वाला मुल्क है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में हुए, लाशें जलाने का इंतज़ाम नहीं है, लोग गंगा में डाल दिए, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। साबिक वजीर सहित इटाला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत की तारीख तय हो गई है। ज़राए के मुताबिक इटाला राजेंद्र 13 जून को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये 13 जून को रियासत सदर बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के हमरा दिल्ली रवाना होंगे और वहां इसी रोज़ कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इटाला राजेंद्र के अलावा साबिक रुकन असम्बली रविंद्र रेड्डी और साबिक सरपंच टी उमा और दीगर कायदीन भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन में मजीद नरमी के निफाज के लिए इकदाम कर रही है। शाम 5 बजे तक बड़े पैमाने पर नकलो हरकत की इजाज़त देने हुकूमत का मंसूबा है। मंगल को 2 बजे वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाली काबीना के इजलास में फैसला किया जाएगा। काबीना के इजलास गुज़िश्ता माह 30 तारीख को लॉकडाउन में नरमी या तोसी से मुताल्लिक़ मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक की नरमी दी गई और घरों तक पहुंचने के लिए मजीद 1 घंटा मुख्तस किया गया। गुज़िश्ता महीने की 31 तारीख से इस पर अमल आवरी जारी है। रवा माह की 9 तारीख को लॉकडाउन का तीसरा मरहला ख़त्म होने के पेश नज़र मजीद कार्रवाई के लिए एक बार फिर काबीना का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस वक्त क़वायद और ज़वाबित के साथ दोपहर 1 बजे तक दुकानें और शॉपिंग मॉल खुले रखे जा रहे हैं। लॉकडाउन के निफाज से कोरोना केसेस में कमी आई, जिसके पेश नज़र हुकूमत लॉकडाउन की पाबंदियों में मजीद छूट देने पर गौर कर रही है। लॉकडाउन के औकात में नरमी को शाम 5 बजे तक बढ़ाकर घर वापसी के लिए 1 और घंटा मुख्तस करते हुए इजाज़त देने पर भी गौर कर रही है, जबकि रात के कर्फ्यू को सख्ती के साथ नाफिज करने के अमली इक़दाम को यकीनी बनाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए नारायणगुड़ा इलाके में CPIM ने एहतजाज करते हुए मुजाहरा किया। इस मौके पर CPM पोलिट ब्यूरो के मेंबर राघवोलू ने प्ले कार्ड थामे एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए राघवोलू ने कहा कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सिस्टम के साथ इंसाफ करने की जानिब मोदी हुकूमत रवां दवा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि खाम तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఒక్క మే నెలలోనే 18 సార్లు పెంచింది పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు. ఎంత దుర్మార్గం అండి ఇది? నువ్వు దేశం కోసం ఉన్నావా, కార్పొరేట్ల కోసం ఉన్నావా అని మేము ఇవాళ ప్రశ్నిస్తున్నాం. ప్రజలు మీ వేళ కరోనాతో అల్లాడిపోయి వైద్యం అందక ఈ రోజు ఇబ్బందులు పడుతుంటే దొడ్డిదారిని వేళ నువ్వేమో పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలు పెంచేస్తున్నావు. పెంచడము అంటే ప్రజల తాలూకు డబ్బుని అలా జోబీల్ని నువ్వు లూటీ చేయడం అనమాట. ఇది దుర్మార్గమైన చర్య. అంటే గ్యాస్ ధరలు పెంచి ప్రజల నడ్డి విరుస్తుంది, ప్రజల ఆదాయాన్ని లూటీ చేస్తుంది. పెట్రోల్ हैदराबाद के चेल्लापुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शिरकत की। पुलिस अहदेदारों के अरकान ख़ानदान के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर में वैक्सीन देने का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि ख़ास तौर पर पुलिस अहदेदारों के अफराद ख़ानदान के लिए इस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का एहतमाम किया गया है, इसलिए हर एक को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। इस मौके पर आए हुए लोगों से कमिश्नर ने मुलाकात की और उनकी हिम्मत अफजाई की। అందరికీ చెప్పండి, చాలా కంపల్సరీగా వ్యాక్సినేషన్ ఉండాలి. అమ్మా అందరికీ చెప్పండి, చెప్తున్నారా?
మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ ఏంటా? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీరు అమ్మా కూర్చోండి అమ్మా, కూర్చోండి. आप क्या करते हैं? तरफ నుంచి సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ చేలాపురాలో వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కోసం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. నాతోటి పాటు డీసీపీ సౌత్ జోన్ భూపాల్, తర్వాత సిటీసీకి అందరు స్టాఫ్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇదే విధంగా ఇంకా 4 సెంటర్స్ ఉన్నాయి సిటీలో ఫర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్. మన టార్గెట్ ప్రకారం ఎవ్రీ డే 500 to 700 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి అండ్ ఆల్ మెడికల్ స్టాఫ్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఫ్యామిలీకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మీకోసం ఇది ఒక మంచి ఫెసిలిటీ ఉంది, काइंडली अवेल। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आनंद दया की आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए तमाम रुकावटों को दूर करते हुए इन अद्वियात को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रियासती हुकूमत ने आनंद दया की अद्वियात पर पाबंदी आयद कर दी थी। आनंद दया की आंखों में डाले जाने वाली दवा के बारे में रिपोर्ट अभी नहीं आई है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने इस बुनियाद पर इन अद्वियात को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी कि आनंद दया ने कमेटी के सामने अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले अज्जा को जाहिर नहीं किया था। ताहम अदालत ने PL और F अद्वियात को जिसे आनंद दया ने तैयार किया है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने आज इस मामले की समाअत के बाद आनंद दया की तैयार करदा PL और F दवाइयों के इस्तेमाल को ग्रीन सिग्नल दिया है। आनंद दया की तैयार करदा दवाएं रोज़ाना 2000 से 3000 अफराद में तकसीम की जाएंगी। तेलंगाना पुलिस ऐसे ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो नकली बीज फरोख्त कर रहे हैं। नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक खुसूसी टास्क फोर्स तरतीब दी गई है। पुलिस अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए रियासत को नकली बीज से पाक रियासत बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के हदफ को हासिल करने में लगी हुई है। अब तक मजमूई तौर पर 602 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 27 अफराद के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने नकली बीज तैयार करने वाले मराकिज पर अचानक धावे किए। पुलिस ने नकली बीज जब्त किए और नकली बीज तैयार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। पुलिस ने 2384 किलो बीज जब्त किए जिनकी मालियत 5 करोड़ रुपए है। ये बीज मुलुक जून में वाक़े सिग्नेट कंपनी से जब्त किए गए हैं। रचाकुंडा पुलिस ने भी 7 करोड़ मालियत की नकली बीज जब्त किए हैं। सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मधु याचकी गौड़ ने रियासत के तमाम शहरियों को कोविड वैक्सीन की फराहमी में नाकामी के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को जिम्मेदार करार देते हुए KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोरोना पर काबू पाने के लिए संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मधु याचकी गौड़ ने कहा कि वैक्सीन हैदराबाद में तैयार हो रही है मगर रियासत की अवाम इससे इस्तेफादा करने से महरूम है। के चंद्रशेखर राव जो हर मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तायद करने से नहीं थकते, रियासत के लिए हस्बे ज़रूरत वैक्सीन हासिल करने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की कमेटी की तौर पे तेलंगाना सरकार से ये मांग किया है हर कोई तेलंगाना की जनता को फ्री वैक्सीनेशन दे और जो कोरोना से जो ठीक हुआ उनका जो ब्लैक फंगस से जो खराबी मृत्यु हो रहा है उसका वैक्सीनेशन भी नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। उसके लिए तेलंगाना सरकार से ये मांग करते हैं सबको ट्रीटमेंट करे और वैक्सीनेशन दे और ब्लैक फंगस।
हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी और साबिक चीफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत जब्बार सिद्दीकी का कल रात इंतकाल हो गया। मरहूम कई दहों तक रोजनामा सियासत में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। मरहूम के भांजे अबरार कुरैशी की इत्तला के मुताबिक नमाज जनाजा मस्जिद गौसिया फरतनगर दबीरपुरा में 11 बजे दिन आज अदा की गई और तदफीन मस्जिद इलाही चादर घाट मलकपेट में अंजाम दी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9618031378 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना की मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने असातिज़ा के तबादले और तरक्की देने के अमल को फौरी शुरू करने की दरख्वास्त करते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। DTF, TPTF, STFTC, TSTF के नुमाइंदों ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से रियासत में असातिज़ा के तबादले और तरक्की देने का अमल रुक गया है। कॉमन सर्विस रूल और नए अजला की तश्कील के नाम पर कई बार असातिज़ा के तबादले रोक दिए गए। 10,489 लैंग्वेज पंडित और PET टीचर्स को स्कूल असिस्टेंट का दर्जा देने का फरवरी 2019 में ऐलान किया गया था, लेकिन इन टीचर्स को तरक्की नहीं दी गई, जिसकी वजह से असातिज़ा काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर असातिज़ा के तबादले और तरक्की का शेड्यूल जारी करें। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर सत्याग्रह का इनेकाब अमल में आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत के 33 अजला और पार्टी सदर दफ्तर गांधी भवन पर सत्याग्रह में हिस्सा ले रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए आगे आते हुए गुरबा को मुफ्त इलाज की सहूलियत फराहम करें। आज हुकूमत पर दबाव डालते हुए कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा लेकर सत्याग्रह की गई। हुकूमत सिर्फ बुलंद बांग दावे करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है। मरकजी हुकूमत वैक्सीन देने के अमल में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के हर शहरी को जल्द अज जल्द यूनिवर्सल वैक्सीन फराहम करें। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పిలుపులో భాగంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఈరోజు సత్యాగ్రహం జరుగుతూ ఉంది. ఇదే విధంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో గాంధీ భవన్లో కూడా ఈ సత్యాగ్రహ దీక్ష జరుగుతూ ఉంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవడం. కరోనా వైద్యాన్ని అదేవిధంగా బ్లాక్ ఫంగస్ వైద్యాన్ని ప్రభుత్వం ఉచితంగా వైద్యం నిర్వహించాలని వారికి సహకారం చేయాలని చెప్పే డిమాండ్ తోటి ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం మాటలు మాత్రం కోటలు దాడుతున్నాయి. కరోనాను అరికట్టడానికి ఎన్ని వందల వేల కోట్లైనా అప్పు చేసైనా చేస్తామన్న ప్రభుత్వం ఇలా ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నటువంటి కుటుంబాలు చికిత్స చేయించుకోలేక చచ్చిపోతుంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వం కనికరిస్తలేదు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు తేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సత్యాగ్రహ దీక్షల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి చైతన్యం ఒక కనువిప్పు కలిగే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మేల్కొని కరోనా వైద్యాన్ని బ్లాక్ ఫంగస్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా బీపీఎల్ కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రోజు 1 కోటి వ్యాక్సిన్లు వేస్తేనే డిసెంబర్ 31 లోపల कोरोना की वजह से एक बेवा खातून की मौत हो गई, जिसके बाद इसके बच्चे यतीम व यसीर हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट गजवेल मंडल के श्री गिरीपल्ली में पेश आया। मोकामी यादया और लक्ष्मी को एक लड़का और 4 लड़कियां हैं। ये जोड़ा मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी गुजर बसर किया करता था। 1 साल कबल शौहर खराबी सेहत की वजह से फौत हो गया। तब से खातून मेहनत मजदूरी करते हुए बच्चों की किफ़ालत कर रही थी। चंद दिन कबल वो कोरोना से मुतासिर हो गई थी। कल उसकी मौत हो गई। पहले बाप और फिर मां की मौत के बाद मासूम 5 बच्चे यतीम व यसीर हो गए हैं। इलाके कुकटपल्ली में पेश आए एक वाक़े में एक बेटे ने शराबी बाप के रोज़ाना के झगड़ों से तंग आकर उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के सफदर नगर में रहने वाला इम्तियाज़ नामी शख्स, जो कि आदि शराबी है, हर रोज़ अपने अफराद ख़ानदान के साथ झगड़ा किया करता था। वो कल शब भी शराब के नशे में धुत घर आकर झगड़ा शुरू कर दिया, जिस पर बरहम उसके बेटे ने उस पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिस हमले में शदीद तौर पर इम्तियाज़ ज़ख्मी हो गया और वहीं पर दम तोड़ दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है।
बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार की मौत की खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनकी अहलिया सायरा बानू ने उसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप पर आने वाले पैगामात पर यकीन न करें। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार को सांस लेने में दुश्वारी के सबब इतवार की सुबह मुंबई के खार के हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अगरचे अब उनकी हालत बेहतर हो रही है, डॉक्टरों का कहना है कि 2-3 दिन में उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान उनकी मौत की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इस पर उनकी अहलिया और अदाकारा सायरा बानू ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इसके साथ ही दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से उनकी सेहत की ताज़ा सूरत हाल भी दी जा रही है। सायरा बानू ने एक एजेंसी को बताया कि दिलीप कुमार को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत की खबर अफवाह है और अब उनकी हालत मुस्तहकम है। उन्होंने दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर से भी एक बयान जारी किया है। आम का मौसम शुरू होते ही बाजार में हम अक़साम के आम देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैगनपल्ली, दशहरी, हिमायत, लंगड़ा, चोसा और चंद एक किस्म के आम की काश्त होती है और इस इलाके का अवाम इन्हीं आम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इसकी कीमत 30 से 150 रुपये फ़ी किलोग्राम होती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसे आम की भी काश्त होती है जिसकी कीमत 500 से 1000 रुपये फ़ी अदद है और यह आम तोल कर फ़रोख्त नहीं किया जाता, बल्कि अदद के हिसाब से फ़रोख्त होता है। हर एक आम का वज़न 2 से 5 किलोग्राम होता है और इस आम का नाम नूरजहां है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में इस बार उगाए जाने वाले नूरजहां आम की बहुत बड़ी मांग है। नूरजहां आम अफ़गानी नस्ल का है और इसकी अफ़गानिस्तान में ज़्यादा काश्त होती है। सिर्फ ज़िले अलीराजपुर के इलाके कट्टीवाड़ा में इसकी काश्त की जाती है। ताम पिछले साल के मुकाबले में इस बार नूरजहां आम की कीमत 500 रुपये से 1000 रुपये फ़ी अदद फ़रोख्त हो रही है। शिवराज सिंह नामी एक किसान ने बताया कि उनके बाग में नूरजहां आम के 3 दरख्त हैं जिसको 250 आम हैं। उन आम की पहले से बुकिंग की जाती है, लेकिन इस बार नूरजहां का आम का वज़न 2 किलो से 3.5 किलोग्राम है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। मोदी सरकार पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज से बहुत सारी रियासतों में अनलॉक करने का अमल शुरू हो रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप पर बिल की अदायगी के दौरान आप मोदी सरकार की महंगाई में इजाफा देखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि टैक्स वसूली की वबा की लहर आ रही है। हम आपको बता दें कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनके रिकॉर्ड सतह पर हैं। खुद दारुल हुकूमत दिल्ली में ही पेट्रोल 95 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गया है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। उसी के साथ डीजल की कीमत भी 86 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गया है। आज से दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुतअद्दिद रियासतों और शहरों में अनलॉक करने का अमल शुरू हो चुका है। अगरचे कि यह अमल 1 जून से शुरू हुआ था, लेकिन आज से ज़्यादातर सरगर्मियों को छूट दी गई है। धान की खरीदारी में ताखिर पर हुकूमत के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। ज़िले विकाराबाद के दोमा मंडल पालेपल्ली में वाक़ खरीदारी मरकज़ के करीब किसानों ने एहतजाज करते हुए धान के ज़ख़ीरे को अलग लगाकर नाराज़गी का मुजाहरा किया है और फौरी तौर पर अनाज खरीदने का हुकूमत से मुतालबा किया है। एहतजाजी किसानों का कहना है कि 10 से 15 रोज़ से खरीदारी मराकज़ पर अनाज के ढेर पड़े हुए हैं और बारिश के बाद अनाज का ढेर अब ख़राब हो रहा है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। इत्तला के बाद पुलिस वहां पहुंच गई। उस मौके पर मुतासिरा किसान ने एसआई के कदमों में गिर पड़े और मदद की दरख्वास्त की। మాకు లారీలు వస్తలేవు, ఇంకోటి సంచులు ఇస్తలేరు. సంచులు ఇచ్చినా కూడా 50 రూపాయలకు ఒక సంచి తీసుకుంటున్నారు. లారీలు వస్తలేవు. అప్పులోడు ఎంత పడ్డాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన 2 లక్షలు అప్పు ఇచ్చిన, ఆ 2-3 లక్షలు నాకు ఇప్పుడు కావాలి. ఎవరు ఇస్తారు? ఎవరు కొట్టలేరు. సంచులకు కూడా ఏ రకంగా పెట్టాలి, ఎట్లా పెట్టాలి, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, లంచకు రమానికి. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।